आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तुलजा भवानी माता का मंदिर भारत देश में महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद तथा एक चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माता तुलजा भवानी का मंदिर स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र समेत अनेक राज्यों के निवासियों की कुलदेवी के रूप में पहचानी जाती है। तुलजा भवानी माता हिंदू देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती का एक नाम माता भवानी है। भव का अर्थ शिव है। भव की पत्नी भवानी यानी कि माता पार्वती है। कृतयुग में कदर्म नामक एक ब्राह्मण साधु थे, जिनकी अनुभूति नामक अत्यंत सुंदर और सुशील पत्नी थी। जब कदर्म की मृत्यु हुई तब अनुभूति ने सती होने का प्रण लिया, लेकिन वह गर्भवती होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा और मंदाकिनी नदी के किनारे उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। इस दौरान कुकुर नामक राजा अनुभूति को ध्यान मग्न देखकर उनकी सुंदरता पर आसक्त और उसका मन मोह गया। तब उसने अनुभूति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान अनुभूति ने माता से रक्षा करने की याचना की और माँ तुलजा भवानी अवतरित हुई। माँ तुलजा भवानी के साथ युद्ध के दौरान कुकुर एक महिष रूपी राक्षस में परिवर्तित हो गया और महिषासुर कहलाया। माँ तुलजा भवानी ने महिषासुर का वध किया और यहाँ पर वह विजयादशमी कहलाया। तब से देवी को तुलजा, तवारिता और अम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के गुंबद पर सुंदर नक्शीदार कारीगरी से बनाया गया है। से तुलजा भवानी मंदिर की मूर्ति को उनके भक्तों द्वारा स्वयंभू प्रकट हुई ऐसा माना जाता है। शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुत स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथ से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही है। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पास आदि शस्त्र सुसज्जित है। गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग दिखाई देता है, जो माता की निद्रा के लिए बनाया गया है। इस पलंग की उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि माता भवानी और भगवान शिव आमने सामने बैठे हैं। इस मंदिर के शिवलिंग की ओर स्थापित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द समाप्त हो जाता है। माता तुलजा भवानी मूर्ति को चल मूर्ति भी कहा जाता है। साल में 3 बार देवी की मूर्ति को मंदिर के बाहर परिक्रमा करने निकाला जाता है। यह साल के 3 दिन काफी विशेष माने जाते हैं। एक जनश्रुति मान्यता यह भी है कि यहाँ एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर चिंतामणि विद्यमान स्थित है। इसके बारे में माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि नामक इस पत्थर के पास अपने प्रश्नों के समाधान के लिए आते थे, जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है तो यह अपने आप दाहिनी ओर मुड़ जाता है, और अगर नहीं है तो यह बाई दिशा में मुड़ जाता है। यह संकेत चिंतामणि द्वारा मिलता है। माता तुलजा भवानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले भक्त यहाँ इन तीर्थों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। परिसर में अमृत कुंड और एक दंत
मंदिर भी है। मुख्य द्वार के बाईं ओर एक सिद्धि विनायक मंदिर भी स्थित है, जबकि दाईं ओर आदि शक्ति आदि माता मतंग देवी का मंदिर है। मुख्य परिसर में देवी अन्नपूर्णा का एक मंदिर भी मौजूद है। उस्मानाबाद का माता तुलजा भवानी मंदिर भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध और आस्था का संबंध है। यह हर साल लाखों लोग आते हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर में आने वाले भक्तों को परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से मंदिर के चढ़ावे में वृद्धि हुई। माता तुलजा भवानी अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। कृतयुग से लेकर तो कलयुग तक सभी युगों में माता अपने भक्तों का कल्याण कर उनके जीवन में खुशहाली लाई है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।